कहानी का शीर्षक है बाज की सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर के जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर के क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मार कर के खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोच कर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। शिकारी ने बाज से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बाज ने बोला, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख ये है कि किसी की बातों को बिना प्रमाण और बिना सोचे समझे कभी भी विश्वास नहीं करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिसे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी की बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है, अब मैं आज़ाद हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस कहानी से आप लोगों को क्या क्या सीख मिली। ये कहानी आप खुद भी सुनिए और बच्चों को भी सुनाइए, जिससे बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। बच्चे मोबाइल पर कैसा भी कंटेंट देख रहे हैं, ये उनके लिए एकदम अच्छा नहीं है। आप हमारी कहानियाँ नियमित अपने बच्चों के साथ सुनें और रोज़ रोज़ एक प्रेरणावर्धक कहानियाँ मैं यूट्यूब पर लेकर आती हूँ। आप अपना और अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया के युग में उनका तुलनात्मक विचार करने की शक्ति को बढ़ावा दें।